वेलकम टू द अदर वीडियो स्पेशली स्पॉन्सर्ड बाय वेदांश। ठीक है, ही हैज रिकवर्ड रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। ठीक है ना, तो अब चेक करते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। देखो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, इन केस इस वर्ड के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम हुआ अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, अगर आप इसको स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में फॉर्म करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में भी सेम है। देखो दोनों तरफ सेम है ना, ऐसी स्ट्रिंग को बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं? हाँ, नंबर में भी किया हमने प्रोग्राम ये। देखो नंबर आपके पास, अगर हमारे पास कोई नंबर है 121, ये हो गया। ठीक है, ये नंबर है पैलिंड्रोम है। इन केस आपके पास स्ट्रिंग है और कौन सी हुई? अरोड़ा जी, ये भी नंबर क्या है? ये स्ट्रिंग क्या है? पैलिंड्रोम है। दूसरा नितिन, ये भी है। ठीक है, सो दीज ऑल आर योर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। अब देखो इसका लॉजिक बड़ा आसान है। इसको आपको प्रूफ करने के लिए, इस प्रोग्राम को करने के लिए हमको एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। वो फंक्शन का नाम होता है इक्वल्स। क्या होता है बेटा? इक्वल्स। सो ये जो इक्वल्स फंक्शन है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये क्या काम करता है? ये आपके पास दो स्ट्रिंग को चेक करता है अल्फाबेटिकली। कैसे चेक करेगा? अगर दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, एक फंक्शन होता है कंपेयर फंक्शन भी होता है, ध्यान रखना इस बात को, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इन केस वी हैव अ कंपेयर फंक्शन, ये आपके पास दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ठीक है, कैसे कंपेयर करेगा दोनों स्ट्रिंग को? ये आपको वर्ड बाय वर्ड मैच करेगा एंड इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ध्यान रखना इस बात को। क्या रिटर्न करेगा? ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है बिकॉज इट कंपेयर्स द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द आस्की वैल्यू। Whereas the equal function compares the character by character। किससे कंपेयर करेगा? सो अगर हमारे पास दिस इज अ स्ट्रिंग S1 और मुझे कंपेयर करना है बेटा दूसरी स्ट्रिंग से जो हमने आइडेंटिकल स्ट्रिंग को मैच किया है। सो इन केस वी हैव अ स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू मैडम, और मुझे क्या करना है, एक दूसरी स्ट्रिंग मैंने फॉर्म की, वो स्ट्रिंग मैंने फॉर्म की है आपके पास दूसरे वेरिएबल के अंदर, और ये आपके पास दूसरी स्ट्रिंग है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया, हम राइटिंग S1 डॉट इक्वल्स और हमने लिखा है यहां पर S2। सो होता क्या बेटा, आपके पास जैसी आपके पास पहले वाली स्ट्रिंग है, ये दूसरी वाली स्ट्रिंग को आइडेंटिकली उससे मैच करके देखेगा। और मैच कैसे करेगा? पहला कैरेक्टर पिक किया, दूसरे कैरेक्टर से मैच किया, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर को दूसरी वाली स्ट्रिंग के सेकंड कैरेक्टर से मैच किया, उसके बाद थर्ड वाले कैरेक्टर को थर्ड से मैच किया। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, किस तरह कंपेयर कर रहे हैं? लेक्सोग्राफिकली। क्या बोलते हैं इसको? एक वर्ड होता है लेक्सोग्राफिकली, आपके बुक में लिखा होगा। सो बाय इक्वल मेथड व्हाट वी डू, वी कंपेयर द स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकली, दैट इज बाय वर्ड वी आर कंपेयरिंग। तो इस केस में आइडेंटिकल स्ट्रिंग आती है। कैसे आती है बेटा? आइडेंटिकल। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है आपके पास? कैसा होगा बेटा? बूलियन वैल्यू। कैसा होगा? समझिए इस बात को। तो बूलियन मीन्स यस और नो, दैट इज ट्रू और फॉल्स। क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, ये इसका रिटर्न टाइप होगा। सो इस केस अगर आपके पास कंपेयर फंक्शन है, तो कंपेयर फंक्शन क्या करता है बेटा? इट विल कंपेयर। कैसे कंपेयर करेगा? आस्की कोड के हिसाब से। सो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग अ स्ट्रिंग ABC विद DEF। ठीक है, सो देखो इसके आस्की कोड में डिफरेंस देखेगा ये। सो D का आस्की कोड कितना है? 68, A का 65 है। सो 68 माइनस 65 लिखा जाएगा। कितना है? नेट आया 3। उसके बाद फिर अगले वाले को कंपेयर करेगा, उसका एग्जामिन करेगा कितना डिफरेंस है। तो यहां पर आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है। ध्यान रखना इस बात को। क्या मिलेगा? इंटीजर वैल्यू। सो इन केस इफ वी हैव टू स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है दूसरी की कम है, तो इस केस में यहां पर वेरिएशन है, माइनस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? माइनस। ये बात को समझिए। सो हमें डील करना है इक्वल्स मेथड। क्या पढ़ना है हमें? सो इक्वल्स मेथड क्या करेगा? इट विल टेक टू स्ट्रिंग्स। ये नोट कर लो आप पहले तो। ठीक है, ये नोट करो एग्जांपल। नोट दिस एग्जांपल। राइट द स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू मैडम एंड स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू मैडम, एंड ये इसका सिंटेक्स है। ये इसका सिंटेक्स है, लिखो इसको जरा। यहां पर हम इक्वल फंक्शन का यूज करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को लेंगे और उसको लूप उल्टा चलाने के बाद दूसरी स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। सो एक स्ट्रिंग आपके पास किसमें होगी? सीरियल ऑर्डर में, और दूसरी रिवर्स ऑर्डर में। फिर उनको कंपेयर कर लेंगे।
फिर क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। दिस इज सिंटेक्स हाउ वी राइट दिस फंक्शन। एंड इन केस अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख देता हूं। ये बात याद रखना। ओके, इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। कैसी वैल्यू बेटा? ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, इसको करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत बार आया है बोर्ड्स में ना, कि एक स्ट्रिंग है आपके पास, उस स्ट्रिंग को चेक करें कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो क्या करोगे, बहुत आसान लॉजिक है। पहले आप स्ट्रिंग को एंटर करो, एंटर करने के बाद उस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, हम फ्रेम करेंगे दूसरे स्ट्रिंग के अंदर, और फिर दोनों स्ट्रिंग को इक्वल फंक्शन से कंपेयर कर देंगे। ये करना आप इफ कंडीशन लगाने के बाद। ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, चलो अब प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है इसमें आपको? स्कैनर से करेंगे हम लोग, या फंक्शन बनाओ इसके बताओ। फंक्शन से करना है कि स्कैनर से करना, कैसे करना है? स्कैनर से करें। ठीक है, सो राइट हियर इंपोर्ट जावा डॉट util dot scanner, then write here class palindrome। ठीक है, फिर लिखो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अब यहां पर क्या करो, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। राइट हियर स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। सिस्टम डॉट इन। अब आप क्या करो बेटा, स्ट्रिंग को एंटर कर लो। ठीक है, सो राइट हियर स्ट्रिंग s1 इज द वेरिएबल, राइट हियर sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन होता है आपके पास स्कैनर क्लास के अंदर, जिससे हम लोग स्ट्रिंग को एंटर करते हैं। ठीक है ना, एंटर करने के बाद क्या करो, यू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड बिफोर दैट एक एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसके अंदर आपको क्या करना है, दूसरी स्ट्रिंग फॉर्म करनी है रिवर्स ऑर्डर में। राइट स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। नाउ कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, राइट हियर इंटीजर n इज इक्वल टू s1 डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन लगाया, अब आप फॉर लूप लगाओ इसके ऊपर। सो हमने फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप क्या करेंगे बेटा, रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? रिवर्स ऑर्डर में। सो राइट हियर फॉर इंटीजर I is equal to n minus 1, okay, and I should be greater than 0, I minus minus। ये हमने रिवर्स ऑर्डर में लगाया। जैसे आपके पास लूप लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग 1 के i इंडेक्स का कैरेक्टर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो राइट हियर दैट इज कैरेक्टर ch इज इक्वल टू s1 डॉट कैर एट फंक्शन लगाया i। तो आपके पास रेस्पेक्टिव कैरेक्टर आ गए यहाँ पर। इस कैरेक्टर को आपको क्या करना है, जो आपके पास नए वाली स्ट्रिंग है उसमें ऐड करना है। सो राइट हियर दैट इज स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस ch। तो वन बाय वन हमने क्या किया, कैरेक्टर को ऐड करते रहे, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। ये हो गया आपके पास। नाउ क्लोज दिस करली ब्रेसेस हियर। फॉर लूप से आपका क्या हुआ, आपने स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर कर दी इन दिस स्ट्रिंग s2। सारे के सारे आगे। अब आप इफ कंडीशन लगाओ यहां पर। तो जैसे आपने स्ट्रिंग को बनाया यहां पर रिवर्स ऑर्डर में, इफ कंडीशन लगाई यहां पर। इफ अब क्या लगाएंगे बेटा, दैट इज s1 डॉट इक्वल्स s2। इस केस में अगर कंडीशन ट्रू होती है,
आपको यहाँ ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बताया था मैंने। इफ कंडीशन में क्या होता है बेटा, इफ जो सिंटेक्स होता है इफ लूप का, वो भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। सो यहां से जो बूलियन वैल्यू आएगी ट्रू, वो इसके रिटर्न टाइप से कंपेयर होगी ट्रू, और ट्रू ट्रू से क्या होगा, दोनों मैच होंगे, तब आपके लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा, वो अदरवाइज नहीं होगा। सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, right here it is a palindrome, it is palindrome लिख दिया आपने, ठीक है। और else में क्या लिख दो, else right here system dot out dot println not palindrome, ठीक है, ये होगा आपके पास। नाउ क्लोज द मेन एंड क्लास कर्ली ब्रेसेस हियर, ठीक है। तो हो गया क्या आपके पास, देखो आपने क्या किया है, आपने कोई भी स्ट्रिंग को एंटर किया। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक स्ट्रिंग को एंटर किया जावा इन दी वेरिएबल s1, सो हमने लूप लगाया इसके ऊपर। लूप लगाने के बाद हमने s2 स्ट्रिंग के अंदर इसको रिवर्स ऑर्डर में ऑब्टेन किया, बिकॉज हमने कहां से चलाया लूप हमने रिवर्स ऑर्डर से चलाया, ठीक है ना, स्ट्रिंग की लेंथ से। तो आपके पास जो s2 के अंदर स्ट्रिंग आई है a b a j, देखना जरा, आप दोनों कंपेयर किया तो कंपेयर में क्या, वो दोनों इक्वल तो नहीं है, इक्वल में तो क्या आएगा, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, ये हो जाएगा। लॉजिक समझ गया आप लोग। तो इस तरह काम करेगा आपके पास, ठीक है।